नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज जो सो कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का 11 चैप्टर है, एक पाती बच्चों के नाम, इसे जो सो विस्तार पूर्वक आपको मैं जो सो समझाने वाला हूं और आप समझते जाइएगा विस्तार पूर्वक। तो चलिए पाठ को जो सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडलाइन मैं कर देता हूँ। अब जो सो मेन टॉपिक को मैं हेडलाइन करते जाऊँगा, आप जो सो उसको समझते जाइएगा, तो भी जो सो आप इसका प्रश्न उत्तर जो सो अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक पाती बच्चों के नाम जो सो ये क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम समझते चलेंगे। तो देखिए देखते हैं। प्यारे बच्चे, मुझे आपका साथ पसंद है। आपके साथ रहना, बातें करना, सबसे ज़्यादा साथ खेलना। देखिए कोई व्यक्ति हैं, अभी आगे उनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझते जाइए कि जो सो इसमें कहने का अर्थ इसका क्या है। कि कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि बच्चे जो सो आप लोगों के साथ जो सो हमें रहना जो सो बहुत पसंद है, आपके साथ खेलना, बातें करना और ऐसी भी चीज़ जो सो उस व्यक्ति को बहुत पसंद है। तो ये कौन व्यक्ति है मैं आपको वीडियो के आगे में बता दूंगा, तो जो सो आप समझते पहले जाइए। फिर देखिए आगे कहते हैं, आपके बीच आकर एक क्षण के लिए भूल ही गए भूल ही जाता हूँ कि वृद्धा हूँ। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जो है सो वो वृद्धा है। और अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो एक बच्चों को जो सो उन्होंने जो सो एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है सो हमें बच्चों के साथ रहना, खेलना और उनके साथ जो है सो समय बिताना हमें बहुत जो है सो अत्यंत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और वे जो है सो क्या है, वृद्धा है, यानी कि वो बूढ़ा हो गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आप लोग के साथ जब मैं आता हूँ, खेलता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं कुछ समय के लिए भूल ही जाता हूँ कि मैं जो सो वृद्धा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर देखिए कहते हैं, बचपन की एक आदत बीत चुका है। बचपन का जो सो उनका जो सो बहुत समय बीत चुका है। फिर भी देखिए फिर भी आपसे मिलना, बात करना और आपके साथ खेलना चाहता हूँ। देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, वो कहते हैं कि मेरा जो सो बचपना का उम्र जो सो कभी बीत चुका है, लेकिन मुझे जो सो मैं वृद्धा हो भी गया हूँ, तो भी जो सो मुझे आपके साथ रहना, खेलना जो सो बहुत पसंद लगता है। साथ खेलना नहीं कोई सलाह नहीं, कोई मसीला नहीं चाहता हूँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं आपसे जो है सो कोई सलाह देना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कोई रास्ता दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो है सो ये सब बातें जो सो आपको शिक्षक बता दे होंगे और नहीं देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको शिक्षक पहले ही भरपूर समझा रखे होंगे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं जो सो इस जो सो अध्याय के माध्यम से जो है सो मैं जो है सो आपको ना किसी सलाह का बात देने वाला हूँ, ना ही कि आपको किसी रास्ता दिखाने वाला हूँ। मुझे जो है सो आपके साथ खेलना, बातें करना और आपके साथ जो है सो समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बात जो है सो सलाह देने वाली बात जो है, ये सब आपको जो है सो भली भांति स्कूल में टीचर समझा दिए होंगे, शिक्षक समझा दिए। ऐसे जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते हैं, कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे साथ होते तो मैं इस सुंदर संसार की बातें करता। और कहते हैं कि आप बच्चे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बच्चे आप अगर हमारे साथ होते हैं तो जो है सो हम इस सुंदर संसार की जो है सो बातें आपके साथ मिलकर करते हैं, जैसे फूल, पेड़ पौधे, चिड़िया जानवरों की बातें आसमान में तारों, पर्वत, पहाड़ों, झरने, हिमदानों और उन सुन पर आश्चर्यजनक जीवों की वे सारी चीज़ें जिन्हें हम चारों ओर से घेरे रखे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अगर आपके साथ होता तो मैं आपसे यही सब बातें जो है सो करता। कि देखिए कितने हमारे प्राकृतिक जो है सो क्या दिए हुए हमें, झरना, जंगल में जो रहने वाले जानवर है, ये सब के बारे में ही जो सो मैं आपसे बात करता अगर मैं आपके साथ रहता, ना कि जो सो मैं आपको सलाह देता। फिर आगे कहते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग कहीं ज़्यादा संवेदनशील हैं। अपनी आंखें खोलो और संसार की सुंदरता को महसूस करो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अपने आंखें को जो सो अब आँख को खोल लो और जो सो इस संसार की जो सुंदरता है उसे आप महसूस करने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो, गौर करो, कौन लगातार सुनो और चारों ओर सांस लेता जीवन संगीत अच्छा बताओ। और कहते हैं कि जो सो
पूरा खुलकर सांस लो, चारों ओर घूमो, ठीक है। और अपना जीवन का जो है सो संगीत, अच्छा बातें, फूल, अच्छा क्या क्या फूलों की उनके नाम की पहचान कर सकते हो, और फूलों को जो है उनके नाम से क्या पहचान कर सकते हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमसे प्रश्न करते हैं। और देखिए आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो इंडिया का प्रधानमंत्री होते हैं वो पहले ही रह चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आपको, वो जो सो एक बच्चों के जो सो इस अध्याय के माध्यम से एक पत्र लिखते हैं, उसमें जो सो सभी बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए आगे कहते हैं, चिड़ियों को उनकी आवाज़ से जान सकते हो, और चिड़िया जो होती है उसके आवाज़ से जो है सो आप पहचान सकते हो। इस प्रकार की जो सो बातें करते हैं। सच कितना सरल है, नन्ही चिड़िया नाजुक सी कली का कुदरत है। और नन्ही चिड़िया जो है सो क्या होती है, जो छोटे से जो है सो कुदरत का जो है सो क्या है, कली है। और किसी भी चेहरा का दोस्त बन जाना, बस अगर आप उसके पास प्यार से दोस्ती का विश्वास। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि धरती पर कोई भी जानवर है, आप उसके साथ जो सो प्यार से अगर दोस्ती की तरह जो सो रहते हैं, तब जो सो आपसे आराम से जो सो पूरा विश्वास से जो सो आपको दोस्ती बन सकते हैं आप। जैसे कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आप जो सो शेर को भी पालते हैं और उससे जो सो आप दोस्त की तरह बहुत प्यार करते हैं, तो जो सो आपको जो सो वो जो सो नहीं घायल कर सकता, आपको वो भी जो सो पूरा दोस्त की तरह मानेगा। तो यही कहते हैं कि जहाँ भी आप धरती पर जाएं, कहीं भी घूमने फिरने जाएं, तो दोस्त की तरह जो सो हर व्यक्ति से बात करें, तो दोस्त की तरह जो सो व्यवहार करें, मित्र की तरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकर जाओ। फिर आगे कहते हैं, लेकर जाओ। आपके गुजरे हुए जाने में ज़रूर परिंदों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, और आप जो सो बहुत सारे पक्षी जो होते हैं उसका जो सो कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन ये संसार अपने आप में एक परिकथन जैसा है। और लेखक कहते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो कहते हैं कि जो है सो आप जो बहुत सारे कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जो है सो हमारे संसार जो है ना, ये पूरा एक कहानी से ही भरा हुआ है। आप समझ जाइए कि जो सो परिकथन से पूरा भरा हुआ है, कहानियों से जो सो रोमांचन से भरा हुआ है। अगर आप इसको समझते जाएं, तो ये जो सो पूरा संसार जो है सो पूरा कहानियों से जो है सो पूरा मनोरंजन से ही, रोमांचन से भरा हुआ है। ऐसे कथा जो कभी लिखी ना गई, और ऐसा कथा जिसे जो कभी लिखा ना गया, लेकिन महसूस उसे किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी जो सो कोई लिखा नहीं गया है। तो क्या हो सकता है, वो जो है सो मतलब ऐसी जो है सो कहानियाँ हैं जो जिसे लिखा भी नहीं गया। फिर आगे देखते हैं, देखने, सुनने और समझने के लिए हमें केवल दो आँखों और वो कानों को दिल दिमाग चाहिए। और हमें देखने, सुनने, समझने के लिए जो सो क्या क्या चाहिए, हमारे पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसे जो है सो हमेशा खुला रखना चाहिए। जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है, सेंसिटिव चीज़ है, और ये सबसे जो है सो हमारा ज्ञान इंद्रिया चीज़ है। और यही सब जो है सो हमारे, यही सब चीज़ों से जो सो कोई भी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, जीवन और सौंदर्य को समझते हैं। हाल में ही अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं हाल में ही, कुछ समय के पहले ही जो सो मैं जो सो, जब ये लिखते हैं उस समय की बात है, अभी का आप नहीं समझिएगा, कि जो सो उस समय अमेरिका, कनाडा गया था, ठीक है, और इंग्लैंड इन्होंने जो सो गए थे। और इस देश में जाकर मैंने पाया वहाँ के बच्चों यहाँ की तरह है। और लेखक कहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि हमने अमेरिका, इंग्लैंड और हर जगह मैंने जो सो टूर किया, घूरा, तो वहाँ देखा जाके कि वहाँ के जो बच्चे जो हैं सो यहाँ की तरह जो सो व्यवहार करते हैं, यहाँ की तरह ही है। इसलिए हम जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि वहाँ के बच्चे भी जो है सो क्या करते हैं, इस यहाँ की तरह जो है सो, इंडिया की तरह जो सो व्यवहार रखते हैं, और तो ही जो सो उनसे हम जो सो जल्दी मित्र बन जाते हैं। फिर जब भी मुझे मौका मिला, हम साथ में खेलें, साथ में। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब भी जो सो मैं इंग्लैंड गया था, अमेरिका गया था, तो उनसे हम जो अगर मौका मिला तो उनके साथ हमने खेला, समझा, मौका अगर मिला तो। और वे सब उन बड़े लोगों से बात करने की तुलना में कहीं ज़्यादा दिलचस्प थे। और बच्चे सब जो होते हैं सो बड़े से बात करने में जो सो बहुत दिलचस्प होते हैं। दिलचस्प कहने का अर्थ होता है कि वो सोचते हैं कि हम इनसे जो सो बात करें तो हमें इनसे जो सो बड़े से हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो यही कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, बच्चे दुनिया में हर जगह आपकी तरह स्कूल जाने, खेलने और कहीं कहीं झगड़ने वाले, लेकिन ज़्यादा से दोस्त बन जाते हैं। देखिए कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बच्चे जो तो सिर्फ क्या होते हैं,
कभी कभी जो सो अपने आप में झगड़ जाते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, खेलने चाहते हैं, और कभी कभी बार जो सो झगड़ भी जाते हैं, लेकिन वह जल्दी जो सो वह दोस्त भी बन जाते हैं। अगर बच्चे में लड़ाई हो जाता है तो वह दोस्त भी जल्दी जो सो बन जाते हैं। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं, और क्या पता कल आप बड़े होकर वहाँ खुद जाओ। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि इन देशों के बारे में, जहाँ मैं घूमने गया था, अमेरिका, इंग्लैंड जो सो, इन देशों के बारे में आप किताब में जो सो पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि आप बड़े होकर जो सो आप वहीं चल जाएं तो आप वहाँ के बच्चे के जो सो व्यवहार आप देख सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कल कल बड़े होकर आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो, फिर कहते हैं लेकिन याद रखो, जब भी कहीं जाना मित्र की तरह जाना। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आप जब भी कहीं जाना और जब भी किसी से बात भी करना तो जो सो आप उससे मित्र की तरह जो सो व्यवहार करना, ठीक है। तो मित्र की तरह व्यवहार करने से क्या होता है, मित्र की तरह बात करने से क्या होता है, मित्रता की ज़्यादा जो सो संबंध जो सो बढ़ती है। फिर आगे बोलते हैं आप वहाँ हजारों मित्रों के स्वागत पाएंगे, और वहाँ जो सो आप हजारों व्यक्तियों के जो सो स्वागत पाएंगे। और फिर आगे कहते हैं ये चिट्ठी लिखते समय मैं संसार में बिखरे बच्चों की उन विशाल फौजी के बारे में सोच रहा हूँ जो बाहर से कई तरह के अलग अलग हैं। लेकिन कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैं जो सो इस चिट्ठी के लिखने के बारे में जो सो लिख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जो संसार में जो सो बच्चे बिखरे हुए हैं, विशाल फौज की तरह बिखरे हुए हैं, जो सो मैं उनकी तरह जो उसके बारे में कई तरह के अलग अलग बातें सोच रहा हूँ। भाषा, अलग अलग वेशभूषा, और देखिए हर देश का जो सो अलग अलग वेशभूषा अलग होता है, भाषा भी अलग होता है, तो वे सब जो सो वो अपने मन में सोच कर जो सो ये सब जो सो चिट्ठी को लिख रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अगर आचार व्यवहार यानी कि जो सो उनका व्यवहार भी कुछ अलग होगा, मान लीजिए इंडिया के बच्चों को कुछ अलग व्यवहार है, वहाँ के व्यवहार अलग होगा, फिर भी देखिए फिर कहते हैं फिर भी कुछ हो जाए, सबसे समान है, और कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चा तो बच्चा तरह होता है, सबका व्यवहार समान ही होता है। आगे अगर उन्हें एक साथ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से खेलेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, और उनके साथ वे बड़े लोगों की तरह अंतर के बारे में नहीं सोचते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे बच्चों को एक जगह जमा कर दिया जाए तब जो सो क्या करेंगे, खेलेंगे, झगड़ेंगे, फिर जो सो मित्र भी तुरंत बन जाएंगे, और वो जो सो बड़े व्यक्ति की तरह उनके दिमाग में नहीं चलता है कि मैं अभी इनसे लड़ाई किया हूँ, दोस्त से लड़ाई किया और मैं फिर तुरंत मित्र बन जाऊँ, तो वो सबके दिमाग में ये बात नहीं चलता है, ये सब बातें नहीं चलता है। फिर आगे बोलता है जो चीज़ों को खुले मन से, आश्चर्य से, उत्सुकता से देखते हैं वे उनके साथ बड़े शहरों की बजाय उन बूढ़े पहाड़ों, हरे भरे जंगल और उछलती नदियों के पास जाना चाहूँगा। देखिए लेखक कहते हैं कि बच्चे जो सो कहाँ घूमने का जो सो इनका मन में विचार चलता है। देखिए बड़े शहर में घूमने का मन करता है, हरे भरे जंगल में, फिर जो नदी जो होती है वहाँ उसे देखने का मन करता है। और फिर आगे कहते हैं जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं, और हमारे देश की जो कहानी सुनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद के लिए खोजें, और कुछ जो सो बच्चे जो सो खुद अपने जो सो सोच कर जो सो कुछ कहानी खोजें, ताकि जो सो आप भी जो सो इस प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। फिर कहते हैं ताकि वे भारत के एक भाग में जाकर बर्फ से खेलें, फिर कर्क और मकर रेखा के बीच जो सो तीखी गर्मी में पनपे जंगल को अपने आंखों से महसूस करें। फिर जो सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो गुजरा हुआ है उसमें जो सो बहुत वहाँ गर्मी होता है, तो उस जंगल को जाकर देखें, उसे महसूस करें। फिर जंगलों के तख्तों, पहाड़ियों और देखिए फिर कहते हैं पहाड़ियों और फूलों को खोज से भरी यात्रा, बदलते मौसम में जीवन और रंगों का दफ्तर। कहने का अर्थ है कि देखिए क्या होता है, भारी जो सो बहुत बड़ा पहाड़ी होता है, वही सब जो में जो सो फूल, ये सब का जो सो आप यात्रा करते रहिए और उसे आप महसूस कीजिए, ठीक है। फिर आगे कहते हैं होंगे, फिर याद रखो बच्चे, अगर हम लोग से मित्रतापूर्ण ढंग से मिलते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि लेखक कहते हैं कि किसी से भी जो सो अगर आप मित्रतापन जो सो करते हैं, किसी से भी प्यार से बात करते हैं तो वो जो सो आपसे मित्र बन जाता है। लेकिन फिर कहते हैं लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा और नापसंगीत का भाव रखते हैं। कहते हैं लेखक कि जो सो उनसे जो सो अगर हम घृणा का व्यवहार करते हैं और कुछ जो सो मन में गलत सोचते हैं, तब क्या होता है, सो देखिए
तो फिर तो वे हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। देखिए, कहने का अर्थ बनता है कि अगर आप जो है सो किसी के साथ जो है सो गलत व्यवहार करेंगे, बाहर जाते हैं घूमने के लिए या कहीं भी जो सो गलत व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपके साथ जो सो गलत व्यवहार करने का जो सो सोचेगा। और ये सदियों से जाना हुआ बात है, और ये सदियों से जाना हुआ बहुत सामान्य या सत्य, परंतु फिर भी हमें इसे भूल जाते हैं। और ये सब बातें जो सो हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी से जो सो मित्र की तरह बात करेंगे या व्यवहार करेंगे, तो हमें भी जो सो मित्र की तरह व्यवहार करेगा। और अगर उसे हम घृणा की व्यवहार या दूसरी तरह की व्यवहार करेंगे, तो वो जो सो हमें दूसरी तरह से व्यवहार करेगा। फिर आगे कहते हैं भूल जाते हैं ये सब जो सो हम जानने के बावजूद भी जो सो क्या होते हैं, कहीं जाने पर हम भूल जाते हैं। फिर कहते हैं एक देश के लोग दूसरे देश के लोग डरते हैं, और एक देश के लोग हैं जो सो दूसरे देश के लोगों से क्या करते हैं, और ये सब जो सो डरते हैं और घृणा करते हैं, और घृणा भी करते हैं। और इस डर घृणा से चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे में झगड़ते भी हैं। और लेखक कहते हैं कि जो यही सब डर घृणा के कारण जो है सो एक दूसरे देश से जो है सो लड़ाई की जो है सो युद्ध की जो है सो संभावना बन जाता है, और इस प्रकार लड़ते भी हैं। फिर आगे कहते हैं बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए, और बच्चे को जो है सो बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सके। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे इसे पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। और लेखक कहते हैं कि जो मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, अगर जो भी बच्चा इस पत्र को पढ़ेगा तो वह जो है सो बुद्धिमान बन जाएगा, और जो है सो वह समझेगा, ये सब समझने का जो है सो उसमें संवेदनशील हो जाएगा। फिर देखिए आगे कहते हैं कि नवंबर उन्होंने कब लिखा है, नवंबर 1958 में उन्होंने जो सो लिखा है। तो इस डेट को जो सो आप ध्यान में रखिएगा, तब जो है सो अगर आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है तब जो सो आप इसका आंसर दे दें। फिर आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारा चाचा नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए थोड़ा सा जो सो इसका सारांश को जो सो समझ लेते हैं कि सारांश में हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए सन 1998 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो सो बने थे कौन, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब बने से 1958 में, ठीक है। नेहरू देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा था। 1958 में बने नहीं थे, 1958 में जो सो एक जो सो क्या किए थे, पत्र लिखे थे बच्चों के नाम, ठीक है। और ये भारत के प्रथम जो सो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो सो बच्चों के नाम जो सो एक क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे बच्चों के नाम। और प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अनेक अंदर मित्रों का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी थी। और यह पत्र आज भी प्रांगित है, यानी कि कहने का अर्थ है यह पत्र जो सो आज भी इसी प्रकार से जिस प्रकार चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे उस प्रकार से इसे रखा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, यही हमें जो सो इस अध्याय के माध्यम से समझाया जा रहा है कि अगर आप किसी से मित्र की तरह व्यवहार करते हैं तो वो भी व्यक्ति जो सो आपको मित्र की तरह व्यवहार करेगा, और अगर आप मित्र की तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी आपसे मित्र की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो सो यह अध्याय एक पाती बच्चों के नाम जो सो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो सो लाइक कर दें, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।